हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इनवी हेल्थ के ऊपर। आपको पता ही है, इस चैनल पर हम आईपीओ से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक नया आईपीओ स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है पाइन लैब लिमिटेड। पाइन लैब के बारे में काफ़ी लोगों ने अच्छे से सुना भी होगा और इसके बारे में जानते भी होंगे। आज इस कंपनी के बारे में जो ये आईपीओ लाने वाली है, इस आईपीओ का पूरा हम देखेंगे। क्या ये कंपनी का आईपीओ सही में लगाने लायक है भी या नहीं। सब कुछ एजुकेशनल पर्पज से होगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। देखिए, पाइन लैब लिमिटेड एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। आपको सबको पता है, फिनटेक कंपनी है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है अक्रॉस मर्चेंट, कस्टमर ब्रांड्स, एंटरप्राइजेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर ये काम करती है। ओके, तो ये जैसे आपने सुना है फोन पे है, पेटीएम है, उसी की तरह काम करती है। और आपको पता है कि ये कंपनी जैसे कि गूगल पे है, फोन पे है, उसकी तरह ही काम। मैं इसका आपके कॉम्पिटिटर्स भी दिखाऊंगा और आरएचपी में ही आपको इसके जो इन्होंने डायरेक्ट कॉम्पिटिटर दिए हैं उनके साथ कंपेयर करके भी दिखाऊंगा। बेसिकली कंपनी इंडिया के अंदर, मलेशिया के अंदर, यूएई के अंदर, सिंगापुर के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट एंड अफ्रीका के अंदर काम करती है। तो काफ़ी बड़ा कंपनी का एक जोग्राफिक बेस पे बिजनेस है। तो एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा है कंपनी का। कंपनी बेसिकली दो सेगमेंट में काम करती है। डिजिटल ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म में काम करती है। दो सेगमेंट है जिसमें कंपनी काम करती है। अब आईपीओ की डिटेल्स देखते हैं। तो आईपीओ की डिटेल्स इस तरीके देखिए। कंपनी 7 नवंबर को कंपनी का आईपीओ ओपन होगा। 11 नवंबर को कंपनी का आईपीओ बंद हो जाएगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर होगी। इशू प्राइस जो है वो 210 से 221 का होगा। और जो लॉट साइज है वो 67 शेयर्स का होगा। इसके अंदर ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू दोनों हैं। तो टोटल जो इशू साइज है वो 3,899.91 करोड़ का है। और जो फ्रेश इशू है वो 2,080 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल 1,819.91 करोड़ का है। एम्प्लॉय डिस्काउंट भी कंपनी ने दिया है ₹21 पर शेयर का। जो इशू टाइप है वो बुक बिल्डिंग आईपीओ के थ्रू है। अगर आपको जानना है बुक बिल्डिंग क्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लिस्टिंग एनएससी बीएससी पर होगी। उसके बाद तो कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ हैं जो कि मैंने इस वक्त मेंशन की हुई है। तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है वो काफ़ी टाइप के जो उनके कस्टमर्स हैं वो कंपनी के साथ हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने टोटल जो ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू का जो किया है वो 11,424.97 बिलियंस का किया है। जो कि इसका जो प्लेटफॉर्म के थ्रू आया है वो 5.6 बिलियन 8 बिलियन आया है। अगर मैं बात करता हूँ एज ऑफ 2025 के अकॉर्डिंग, तो कंपनी ने जो कंपनी के पास मर्चेंट्स हैं वो 9,88,304 मर्चेंट्स हैं। अगर ब्रांड कंज्यूमर ब्रांड्स की बात करता हूँ तो 716 हैं। उसके बाद जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके पास वो 177 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ ये काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर ये देखते हैं एज पर द रेडर्स रिपोर्ट की मानते हैं तो कंपनी जो है पाइन लैब वाज द इंडियाज लार्जेस्ट इशूअर ऑफ closed and semi-closed loop gift card by the transaction value in financial year 2025। ठीक है। और कंपनी जो है भारत कनेक्ट ट्रांजैक्शन सॉल्यूशन भी प्रोवाइडर है, यानी कि की भारत कनेक्ट ट्रांजैक्शन प्रोवाइडर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो कंपनी के जो ये पीछे आपने कुछ स्ट्रेंथ देखी,
इससे जो स्ट्रेंथ आपने पीछे देखी है कंपनी की, उससे मेल नहीं खाता है। फाइनेंशियल जो है इससे मेल नहीं खाता है। कंपनी की फाइनेंशियल्स देखते हैं तो कंपनी ने बेसिकली, अगर मैं देखता हूँ फाइनेंशियल ईयर 2025 में, यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है आप देख रहे होंगे, अगर ये आप ये फाइनेंशियल ईयर 2025 में देखेंगे तो कंपनी ने जो टोटल इनकम की है, इसके अंदर मैंने अदर इनकम्स भी ऐड की हुई है। तो कंपनी की जो टोटल इनकम है वो 2327.09 करोड़ की है, जबकि कंपनी का जो पैट है आप देख सकते हैं नेगेटिव है 145 करोड़ का। अब कंपनी का अगर मैं पहले क्वार्टर वन फाइनेंशियल 2026 में देखता हूँ तो प्रॉफिट है 4 करोड़ का। तो अगर इसके बेस पे देखते हैं तो कंपनी अभी कहीं भी नहीं है, तो काफ़ी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। उसके बाद अगर इसके कुछ और चीज़ें अगर मैं आपको समझाता हूँ कि कंपनी के पास एसेट्स हैं, कंपनी का देखिए मेन धंधा, कंपनी का धंधा जनरेट हो रहा है 2000 करोड़, ठीक है, बट कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ अभी तक नहीं बढ़ी है। हालांकि कंपनी ने देखिए 23 में जो लॉस हुआ इसको 265 करोड़ का हुआ है, 24 में लॉस बढ़ गया 341 करोड़ का हुआ, अब लॉस कम हो गया है। तो कुछ स्पेसिफिक कुछ आइटम्स होंगे जिसकी वजह से हो सकता है लॉस कम हो गया होगा। हालांकि धंधा भी कंपनी का देखिए, धंधा तो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे बढ़ ही रहा है कंपनी का, बट प्रॉफिट अभी भी लॉस मेकिंग है। तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है इस कंपनी के लिए। उसके बाद बात करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कंपनी के कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं। तो कंपनी के देखिए सबसे तगड़ा कंपटीशन है कंपनी, देखिए कंपनी इंटरनेशनली भी और कंपनी डोमेस्टिकली भी काम करती है, तो दोनों पीयर्स के साथ कंपेयर करना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए पेटीएम है, उसके बाद आपका शॉपिफाई है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, ये सब इंडिया के अंदर चलते हैं। तो आप इनसे कंपनी को काफ़ी बड़ा एक कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है एज मार्केट शेयर में भी, रेवेन्यू ग्रोथ में भी, क्योंकि अगर कंपनी इनोवेट नहीं करेगी, अपने आप को इन्वेंशन नहीं करेगी, तो डेफिनेटली कंपनी जो है वो मार्केट शेयर कैप्चर करने में मार्केट को काफ़ी मुश्किल होगी। उसके बाद बात करते हैं कम, देखिए जिस एनवायरनमेंट में, जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है ना, वो इंडस्ट्री एक हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। तो कंपनी के लिए ये भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर कुछ भी ऐसा कुछ हो जाता है तो कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये दो रिस्क फैक्टर मैंने मेंशन किए हैं, रिस्क फैक्टर और भी हैं। तो अब मैं आपको, तो ये है कंपनी का RHP और रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन मैंने जो भी आपको दिखाई है वो सब इसी से ली है। फ्रंट पेज पे ही आपको मिल जाएगा कि कंपनी का फ्रेश इशू कितने का है, कंपनी का ऑफर फॉर सेल कितने का है, ठीक है। इसको रीड, देखिए आप 642 पेजेस हैं, सारा आप रीड नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको समराइज वे में दिखा दिया था। अगर कंपनी के वैल्यूएशन पे जाते हैं तो कंपनी लॉस मेकिंग है। तो पहली बात तो अगर मैं पी भी निकालने जाऊंगा तो पी नेगेटिव में आएगा, ईपीएस भी नेगेटिव में आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे क्यों लाया हूँ, मैं आपको यहाँ पर लाया हूँ इसके पीयर्स से कंपेयर करने के लिए। तो मैं बस आपको इसके पीयर्स दिखा देता हूँ कि पीयर्स इन्होंने क्या पीयर्स दिखाए हैं और क्या वैल्यूएशन दिखा रहे हैं। तो वो बेसिकली देखिए ये आपके पेयर्स हैं। अब इन्होंने कुछ इंडियन लिस्टेड पेयर्स भी दिए हैं और कुछ ग्लोबल लिस्टेड पेयर्स भी हैं। मैंने आपको अनलिस्टेड और लिस्टेड दोनों प्लेयर्स दिखाए थे, ग्लोबली और डोमेस्टिकली। तो अगर मैं देखता हूँ तो इसका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पेटीएम से काफ़ी कम है। उसके बाद जो आपका जगल है इससे भी काफ़ी कम है इसका जो रेवेन्यू है, मतलब इससे ज़्यादा है इसका रेवेन्यू। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ब्लॉक से तो काफ़ी कम रेवेन्यू है, तो काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है ब्लॉक का। तो
अगर मैं और चीज़ें इसके अंदर ईपीएस पे आता हूँ तो देखिए, पेटीएम को छोड़ दूँ तो बाकी सभी का ईपीएस जो है वो पॉजिटिव है। तो कम देखिए, पेटीएम सब जानते हैं बट पाइन लैब को बहुत कम लोगों ने सुना है। तो पेटीएम एक बड़ा नाम है। पेटीएम अभी भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो पाया क्योंकि उसका भी ईपीएस अभी नेगेटिव में ही चल रहा है। अगर मैं इसका नेट एसेट वैल्यू देखूं वो भी नेगेटिव है, बल्कि नेट एसेट वैल्यू पेटीएम का पॉजिटिव है। तो कंपनी अभी अच्छा खासा नेगेटिव ही चल रहा है। तो कंपनी में ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर पी रेशियो देखता हूँ तो पेटीएम का पी रेशो 110 माइनस में है। तो कंपनी देखिए, जब प्रॉफिट है ही नहीं तो पी भी नेगेटिव में जाएगा। तो पी अगर मैं इसका निकालने जाऊंगा तो 5,000 के 4,500 के अकॉर्डिंग आएगा, जो काफ़ी हाईली वैल्यूड है। तो बहुत मुश्किल होने वाला है इस कंपनी के लिए आगे, मतलब जब तक ये कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पाएगी तो बहुत मुश्किल है। तो मैं तो, अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि कंपनी लॉस मेकिंग है। कंपनी अभी तक प्रॉफिट में नहीं आई है। इस क्वार्टर में कंपनी ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में प्रॉफिट दिखाया है, बट फिर भी कंपनी में इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो हो सकता है कि देखिए, कंपनी का ये आईपीओ अप्लाई करने लायक मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।